हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का मॉक टेस्ट 6 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 5 तक मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें इसका मॉक टेस्ट 1 से 5 तक क्लास करा दिया गया है। आज का क्लास नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रबर के संश्लेषित निम्न का प्रयोग किया जाता है किसमें? ए ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिलीन, या बी ऑप्शन दिया हुआ है आइसोप्रोपिन, सी ऑप्शन दिया हुआ है एथिलीन, डी ऑप्शन दिया हुआ है अमोनिया। तो जब हम रबर के संश्लेषित का प्रयोग करते हैं तब हम आइसोप्रोपिन का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, बी ऑप्शन दिया हुआ है पारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटिनम, डी ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो जब हम सोने का आभूषण बनाते हैं तब उसमें हम तांबा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नायलॉन बनाने में उपयुक्त कच्चा पदार्थ किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है एथिलीन का, बी ऑप्शन दिया हुआ है एडिपिक अम्ल का, सी ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया का, डी ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो जब हम नायलॉन बनाते हैं तो उसमें कच्चा पदार्थ जो है कि हम एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोमबत्ती का जलना ये कैसी क्रिया है? ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है बेरियम, डी ऑप्शन दिया हुआ है स्टोसियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग की उपस्थिति के होने का कारण जो है कि बेरियम के कारण होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बेरियम का परमाणु क्रमांक जो है कि 56 होता है। ठीक है, और बेरियम का परमाणु भार कितना होता है? तो बेरियम का परमाणु भार जो है कि 137.327 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन दिया हुआ है आसवन, सी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ण लेखन, डी ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात आसवन। तो कपूर को हम जो है कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसे हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है नियॉन। तो जो धातु सोना है ये सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराने तैल चित्रण के रंगों को फिर से उभरने का काम कौन आता है? ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी ऑप्शन है भारी जल, डी ऑप्शन है सिरके का अम्ल। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, पुराने तैल को चित्रण के रंगों को फिर से उभरने का काम जो है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है कि 1.00794 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ए ऑप्शन है क्रोमियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन है सोडियम। तो जो तत्व इसमें क्रोमियम है ये जो है कि सभी रंगीन यौगिक को बनाता है। ठीक है, क्रोमियम। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो है कि 24 होता है। अगर पूछेगा कि क्रोमियम का परमाणु भार कितना होता है, तो क्रोमियम का परमाणु भार जो है कि 51.996 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व जो है कि हमारा इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ए ऑप्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, बी ऑप्शन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, सी ऑप्शन है अम्लराज में, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सोना जो है यह अम्लराज में जो है कि यह घुल जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया सलाई में हम किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का, या सफ़ेद फास्फोरस का, या सोडियम का, या पोटेशियम का? तो दिया सलाई में हम लाल फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली ल्यूएसाइड गैस किससे बनाई जाती है? ए ऑप्शन है क्लोरीन से, बी ऑप्शन है अमोनिया से,
सी ऑप्शन है एसिटिलीन से, डी ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन से। तो युद्ध में जो प्रयोग की जाती है ल्यूएसाइड्स गैस, ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन सा होता है ये? माल्टेस होता है, या जाइमेस होता है, या लिपेस होता है, या इरेप्सिन होता है? तो जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो माल्टेस होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? ब्यूट्रेन होता है, या टेट्रा एथिलीन लेड होता है, या नाइट्रोलविन होता है, या डीडीटी होता है? तो जो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिलीन लेड होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के कौन काम आता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, या बेंजीन, या मैथिलीन एल्कोहल, या क्लोरोबेंजीन। तो शुष्क धुलाई में जो है कि बेंजीन काम आता है। ठीक है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक अधिक हैं? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है सल्फर। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सबसे अधिक संख्या में तत्व यौगिक जो है कि कार्बन का होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 6 होता है। अगर पूछेगा कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है तो परमाणु भार जो है कि 12.0107 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैम्बर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, कौन? ठीक है, लोहा लाया जाता है, एल्युमिनियम लाया जाता है, या प्लेटिनम, या जल वाष्प लाया जाता है? तो हैम्बर विधि से अमोनिया के निर्माण में जो है कि लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो नीला स्याही बनाने में जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है रेड लेड का किया जाता है, या फेरस सल्फेट का किया जाता है, या ब्लीचिंग चूड़ का किया जाता है, या नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नीला स्याही बनाने में जो है कि नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेयॉन रेशा तैयार किए जाता है किससे? ए ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज से, बी ऑप्शन दिया हुआ है बैकेलाइट से, सी ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया से, डी ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो रेयॉन रेशा जो है कि ये सेलुलोज से तैयार किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन, या सभी? तो इसमें अस्थायी कण जो है कि न्यूट्रॉन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, या न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन संरचना पर जो है कि परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, या विटामिन B6, या विटामिन B2? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जलीय विलयन का रंग गुलाबी जो है कि विटामिन B12 के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्का धातु जो है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, डी ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो सबसे हल्का धातु जो है कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वसा विलेयक होता है जल में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या मिट्टी के तेल में, या नाइट्रिक अम्ल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा विलेय जो है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन बनाई जाती है किससे? एसिटिक अम्ल से, या थाइलिक अम्ल से, या ऑक्जेलिक अम्ल से, या नाइट्रिक अम्ल से? तो एस्प्रिन जो है कि ये थाइलिक अम्ल से बनाई जाती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, सी ऑप्शन दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है एसेटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो इसमें हमारा एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो है कि इसमें एसेटाइल
सैलिसिलिक अम्ल होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, बी ऑप्शन दिया है ओस्मियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, डी ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। ठीक है, चलिए जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, एक तरफ रासायनिक सूत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। H2O जो है कि ये पानी का रासायनिक नाम है। NaCl जो है कि सोडियम क्लोराइड का ये रासायनिक नाम है। H2SO4 जो है कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है। NaOH जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। HCl जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। और NH3 जो है कि ये अमोनिया का रासायनिक नाम होता है। CO2 जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है। CH4 जो है यह मीथेन का रासायनिक नाम होता है। और Na2CO3 जो है यह सोडियम कार्बोनेट का नाम होता है। और CaO जो है यह कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर साइड में जो QR कोड दिख रहा है यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लुसेंट के समान विज्ञान के ऑप्शन क्वेश्चन को देखना है इसी तरह फोटो के साथ, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर 10 क्लास अपलोड कर दिया गया है और आगे भी इसमें अभी किया जाएगा क्लास। तो अगर आपको ये क्लास जो है कि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसका फीडबैक हमें जरूर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।